आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मानसिक जाप के फायदे के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप कोई जाप करते हैं, अगर आप कोई साधक हैं, भक्त हैं, नए नए अध्यात्म में एंटर करे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। हमारे इस चैनल पर स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती है। तो अगर आप भी आध्यात्मिक हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मानसिक जाप अगर आप करते हैं तो आपके कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं, कौन से नुकसान होते हैं मानसिक जाप के, और कैसे पता करें कि जब हम मानसिक जाप करें तो वो सही दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं मानसिक जाप आपके करने से कौन कौन से फायदे होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जाप 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वाचिक जाप, फिर होता है उपांशु जाप और तीसरा होता है मानसिक जाप, जिसे हम मानस जाप भी कहते हैं। वाचिक जाप जिसमें हम बोल बोल कर जाप करते हैं, जैसे कि मैंने बोला ओम नमः शिवाय, ठीक है, ये वाचिक जाप हो गया। दूसरा होता है उपांशु जाप, जिसमें मेरी जिह्वा और ओंठ हिलेंगे, मेरी जीभ और ओंठ हिलेंगे, उसे हम कहते हैं उपांशु जाप। लेकिन जो उपांशु जाप रहता है वो कोई तीसरा व्यक्ति उस आवाज को नहीं सुन सकता, जैसे ठीक है कोई भी आसपास व्यक्ति रहे तो उस आवाज को वो व्यक्ति नहीं सुन सकता। और दोस्तों तीसरा जाप होता है मानसिक जाप, जिसे हम मानस जाप भी कहते हैं, जो मन ही मन जाप करता है, जिसमें आपकी जीभ और ओंठ भी नहीं हिलते और आपका जो जाप रहता है वो चलता रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं मानसिक जाप तो हर किसी से होता नहीं है, क्योंकि अगर आपसे मानसिक जाप हो पा रहा है तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, या कुछ पुण्य जन्म का, पिछले जन्म का आप कुछ पुण्य लेकर आए हो, पिछले जन्म में आपने कोई साधना करी, इतना अभ्यास है कि आप मानसिक जाप कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मानसिक जाप करने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा जो एकाग्रता रहती है वो बहुत ज़्यादा एकाग्र होना चाहिए, आपका ध्यान एक ही दिशा में होना चाहिए, तब जाके मानसिक जाप होता है, ठीक है। और मानसिक जाप के दोस्तों सबसे ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों तीनों जाप में सबसे उच्च जाप जो बताया गया है वो मानसिक जाप का ही है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई मानसिक जाप करते हो तो वो जाप जो रहता है, वो जो मंत्र रहता है वो एकदम गुप्त हो जाता है, ठीक है, एकदम लुप्त हो जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो मन ही मन, ठीक है। और दोस्तों जो हमारा जो मन रहता है, मन से देवता बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप मानसिक जाप करते हो तो देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और जो आपका जाप का जो फल रहता है वो कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। मैं भी आपको नहीं बताता कि जाप का फल कितना ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। मानसिक जाप करने से आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बेनिफिट को बता पाऊँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी शब्द नहीं है मानसिक जाप के फायदे को बताने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मानसिक जाप अगर आप करते हो तो सबसे पहला जो आपके शरीर में बदलाव देखने को मिलता है कि आपका मन एकदम स्थिर हो जाता है। दोस्तों आप मन से एकदम मजबूत होने लगते हो, धीरे धीरे आप बुद्धिमान होने लगते हो। क्योंकि दोस्तों जब भी आप मानसिक जाप करते हो तो आप समय ही नहीं देते सोचने को, और जब भी आप सोचने को समय नहीं दोगे किसी भी विषय को, तो दोस्तों आप देखना आप टेंशन में नहीं जाओगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप ओवर थिंकिंग करना एकदम बंद कर दोगे। और दोस्तों जो वो मंत्र की ऊर्जा रहेगी ना, वो आपको बुद्धिमान बनाने लगेगी। धीरे धीरे आप खुद ही नोटिस करोगे, जब आप मानसिक जाप करोगे तो ऑटोमेटिक आपका मन एकदम स्थिर होने लगेगा। शुरू में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब मानसिक जाप डायरेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे बेचैनी होती है, घबराहट होती है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम जाप करते हैं तो कोई सा भी जाप मन को मारता है, ठीक है, मन को चैन, मन की कोई दशा नहीं रह जाती। जब भी आप कोई जाप करते हैं तो मन एकदम विचलित हो जाता है कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो जब भी आप जाप करोगे तो ऐसा लगेगा मैं टीवी ऑन कर लूँ, या कोई दोस्त आया, दोस्त से मिलने चले जाऊँ, कहीं बाहर चले जाऊँ, ऐसा वैसा, तो मन आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है कि मानसिक जाप आप करो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम संकल्पित दृढ़ से होकर करना कि नहीं, मन मेरे को बहुत ज़्यादा भटकाएगा लेकिन मुझे भटकना नहीं है और मुझे मानसिक जाप करना है, मुझे अपने मंत्रों का ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब सपोज कोई जाप कर रहा है ओम क्रीम कालिकाय नमः का मानसिक जाप, ठीक है, माँ काली का भक्त है और क्रीम कालिकाय नमः का जाप करता है मानसिक जाप। तो दोस्तों जब भी आप मानसिक जाप कोई सा भी जाप करोगे, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, या कोई भी वैदिक मंत्र का आप जाप करोगे, मानस जाप, मानसिक जाप मन ही मन में, तो दोस्तों सबसे पहले आपको उबासियाँ आने लगेगी, ठीक है। उबासियाँ आपको आएंगी और आंखों से निरंतर आंसू बहेंगे, ठीक है। और कई बार देखा जाता है कि जो सर पे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी चींटियां चल रही है, पीठ पे, रीढ़ पे ऐसा लगता है कोई कीड़ा चल रहा है ऊपर की ओर उड़ता है, या ये जो कंधे हमारे थे फड़कने लगते हैं। बहुत सारे जो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं छोटे मोटे मानसिक जाप में होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम मानसिक जाप करते हैं तो दोस्तों जो हमारी ब्रह्मांड से जो एनर्जी गिरती है उस देवता की, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः मैंने आपको बताया कोई माँ काली का भक्त है और ओम क्रीम कालिकाय नमः का मानसिक जाप करता है, मानस जाप करता है, तो दोस्तों जब माँ काली की उसे कृपा प्राप्त होगी, उनकी तरंग आएगी बॉडी में, तो ऐसा जब अंदर जाएगी तो वो ऐसा राउंड बिना राउंड लगाए ही ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है।
क्योंकि जब भी हम कोई उपांशु या बोल के जाप करते हैं तो हमारे जो मंत्रों की ऊर्जा रहती है वो हमारे चारों ओर घूमती है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारी वातावरण में बहुत सारी मलिनताएं रहती हैं, बहुत सारी गंदगी रहती है, उन सबको लेते हुए आती है, फिर हमारे मूलाधार से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है। लेकिन दोस्तों अगर आप मानसिक जाप करते हो जिसमें आपकी जिह्वा और ओठ हिलती नहीं, तो डायरेक्ट आपकी एनर्जी जो है मूलाधार से ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। तो दोस्तों मानसिक जाप जब भी आप करोगे ना तो आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित होगा। और दोस्तों जितने भी आपके मन में मलिनताएं भरी हैं, जितनी भी गंदगी भरी, दूसरों के प्रति जो भी बहुत सारी गलत भावना भरी है, तो वो सब दोस्तों आपके ऊपर की ओर उठने लगेंगे। और दोस्तों जब भी आप मानसिक जाप करोगे, बहुत ज़्यादा जाप को बढ़ाओगे, तो आपके देखने को मिलेगा कि आपके आंसू, निरंतर आंसू बहने लगेंगे, ठीक है। आपको उबासियाँ बहुत ज़्यादा आएगी, आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। अगर दोस्तों आपको ऐसे एक्सपीरियंस हो तो समझ लेना एकदम सही दिशा में जा रहे हो, एकदम सही दिशा में जा रहे हो आप, अगर आपको ऐसे एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक्सपीरियंस उन्हीं लोगों को देखने को मिलते हैं जो सही दिशा में जाते हैं, ठीक है, मानसिक जाप सही तरीके से करते हैं। तो दोस्तों जब भी हमारे शरीर में मलिनता रहती है, हमारे मन में जितनी भी गंदगियां रहती है, वो उबासी और आंखों के आंसू के माध्यम से वो सब चीजें बाहर निकलती है, ठीक है। अब मानसिक जाप से मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे जो फायदेमंद जो देखा जाता है दोस्तों, आपका मन तो मजबूत होता ही है, दूसरे आपके कर्म भी सही होने लगते हैं। अब कर्म कैसे सही होते हैं दोस्तों, जब भी आप किसी चीज पे सोचोगे नहीं, किसी चीज पे प्रतिक्रिया नहीं दोगे अपने मन की, तो दोस्तों वो मन कैसे आप कोई कार्य करोगे, ठीक है। क्योंकि सारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे मन से, हमारे दिमाग से ही होते। लेकिन जब आपने पूरा समय अपने मन को दे दिया मानसिक जाप करने में, आप काम कर रहे हो अपना काम, कोई सा भी आपका काम है, घर का खाना बना रही हो, कोई लेडी है या कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई अपना ऑफिस का काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई सा भी काम कर रहा है, उसमें बस जाप चल रहा है, मन ही मन में जाप चलता रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप जाप को कंटिन्यू बढ़ाओगे, जाप को कंटिन्यू रखोगे, तो वो जाप की जो संख्या रहेगी वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। आपने एक बार ओम नमः शिवाय बोला बोल के, ठीक है, जैसे मैंने बोला वाचिक जाप, और एक बार मानसिक जाप बोला, तो दोस्तों मानसिक जाप का जो प्रभाव रहेगा वो कई गुना ज्यादा बढ़ के रहता है। क्योंकि अपने आप में सबसे श्रेष्ठ जाप होता है मानसिक जाप, वो सबसे उच्च स्तर के जाप जो साधक रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, वो मानसिक जाप ही करते हैं। उपांशु जाप और जो वाचिक जाप रहता है ये वो लोग करते हैं जिनका अभ्यास नहीं है, या जो शुरू में अभी नए नए अध्यात्म में एंटर करें, उनका नया नया अभ्यास नहीं है, ठीक है। और जो बड़े बड़े साधु रहते हैं, जो बड़े बड़े संत रहते हैं, तपस्वी लोग रहते हैं, वो मानसिक जाप डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको सुनने को ही नहीं मिलेगा कि वो कौन सा जाप करते हैं। तो ये जो जाप रहता है वो एकदम गुप्त हो जाता है। और दोस्तों मानसिक जाप के बहुत सारे फायदे होते हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता कि मानसिक जाप के कितने सारे फायदे होते हैं। मानसिक जाप अपने आप में सबसे श्रेष्ठ जाप होता है। और दोस्तों मानसिक जाप जब भी आप करोगे तो आपको सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाएगी, देवता की कृपा बहुत जल्दी मिल जाएगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा देखने को मिलता है, मंत्र जो भी आपने मंत्र जाप करो, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालकाय नमः, कोई भी आप मंत्र जाप करो मानसिक जाप, तो बहुत ही जल्दी चांसेस रहते हैं कि वो बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाए, मतलब बहुत ही जल्दी जागृत हो जाए। और दोस्तों एक बार कोई सा भी मंत्र जागृत हो गया तो आपको पता ही होगा कि जागृत होने के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं आपके शरीर में। आपका शरीर का कायाकल्प हो जाएगी दोस्तों, आपका शरीर पूर्ण रूप से नया हो जाएगा, पूर्ण रूप से आपके शरीर में बदलाव आएंगे। मन में ऐसे आपके दोस्तों विचार आएंगे ना कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि मानसिक जाप करोगे तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो आपको बुद्धिमान बनाने को होता है। जो मंत्र की एनर्जी रहती है, वो मंत्र की एनर्जी ही इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो ही आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देती है, ठीक है। अब बात कर ली हमने मंत्र जाप की, मानसिक जाप। अब कोई क्या व्यक्ति नाम जाप भी मानसिक कर सकता है? तो दोस्तों हाँ, कोई भी व्यक्ति है, कोई राम नाम की प्रति है किसी में, कोई राधा नाम की प्रति, कृष्ण नाम का प्यार है, सीताराम, कोई सा भी आपको जाप पसंद हो, शिव नाम हो, भोलेनाथ नाम हो, कोई सा भी आपको नाम हो, आप नाम मानसिक जाप करो, सेम चीज वही रहेगा। अगर आपने बोल के जाप करा तो उसका प्रभाव कम होगा, और मानसिक जाप करा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बोल के करा तो उसका कुछ प्रभाव ही नहीं मिलेगा, प्रभाव मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन अगर आपने मानसिक जाप करो तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपना मंत्र नहीं बताना चाहिए कि आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं। बहुत सारे साधक लोग रहते हैं, बहुत सारे भक्त रहते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को बताने लगते हैं कि मैं ये जाप कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसे एक्सपीरियंस हुए, मुझे तो पता ऐसा अनुभव हुआ, मुझे आज सपने में दर्शन हो गए। तो ये सब चीजें आपको नहीं बताना चाहिए, इससे आपकी जो एनर्जी रहती है वो लुप्त होती है, ठीक है। और बता भी सकते हैं, नॉर्मल थोड़ी बहुत आप बता सकते हो, ठीक है, लेकिन साधना के दिनों में आपको बिल्कुल नहीं बताना है, ठीक है। आप बता सकते हो अगर आप कोई साधना में नहीं हो, वो भी छोटे मोटे एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही बताते चले हो कि मुझे आज ये हुआ, कल ये दर्शन दिए मुझे भगवान ने, मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मुझे तो ये सब चीजें पता है। तो जितना ज्यादा अगर आप गुप्त रखोगे तो जितना ज्यादा आप अध्यात्म में आगे बढ़ोगे, गुप्त नहीं रखोगे तो पीछे आ जाओगे, ठीक है। तो अपनी सभी शक्तियों को, अपने जो भी जाप कर रहे हो, जो भी मंत्र है, जो भी नाम है, उन सभी चीजों को गुप्त रखो और धीरे धीरे अध्यात्म में एंटर करो। तो दोस्तों
आई होप कि आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो। तो दोस्तों कमेंट में अपने सभी क्वेश्चनों को लिखना। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं उस पर जरूर वीडियोस बनाऊंगा। और किसी भाई लोग को मुझे इंस्टाग्राम पे बातें करनी है तो दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल रुद्रकाश, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर उस पर सबको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।